देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज ना हम पहली बार सीखें किस तरीके से जीएसटी के अंदर रिटर्न भरते हैं। आज हम उन कॉन्सेप्टों का यूज़ करके आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जीएसटी में मैनुअली कैसे रिटर्न भरेंगे, डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस तरीके से जीएसटी में करेंगे और आपको एक्सपोर्ट किस तरीके से आप जीएसटी के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हर किसी को ये चाहिए कि जीएसटी की रिपोर्ट हम किस तरीके से भर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में लोग हमसे सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले लिखा है कि सबसे पहले हम ये सीखेंगे जीएसटी के अंदर कितने तरीके के टैक्स रेट होते हैं। तो सबसे पहले लिखा है टैक्स अंडर जीएसटी, हाउ टू यूटिलाइज जीएसटी। तो सबसे पहले हमारे पास इंडिया में 5 तरीके के टैक्स होते हैं। फॉलोइंग टैक्स आर अंडर जीएसटी, जिसमें सबसे पहले लिखा है ए पे आई जीएसटी, जिसका आई का मतलब होगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस। बी नंबर पे लिखा है सीजीएसटी, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एससीजीएसटी मतलब स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और लास्ट और पांचवा आपका है सी सेस, जिसको बोलते हैं हम स्टेट कंपनसेशन सेस ओनली द सम स्पेसिफाइड आइटम। कुछ ऐसी आइटमों पे भी आपका क्या लगेगा, कंपनसेशन। आईजीएसटी का मतलब समझ में आता है आप लोगों को। आप एक एग्जाम्पल के जरिए भी इसको समझ सकते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों को एक प्रोजेक्ट भी पूरा कंप्लीट करना है और रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत करते हैं। मैं दिल्ली का व्यापारी हूँ, मैंने दिल्ली माल बेचा है, ठीक है। मैं चंडीगढ़ का व्यापारी हूँ, मुझे तुम आंसर देना है इसके सारे, ठीक। मैं कोलकाता का बिजनेसमैन हूँ, दिल्ली माल बेच रहा हूँ। मैं पंजाब का बिजनेसमैन हूँ, पंजाब माल बेच रहा हूँ, ठीक है। मैं चेन्नई का पार्टी हूँ और चेन्नई माल बेच रहा हूँ। और यहाँ ऊपर चलते हैं, मैं दिल्ली का बिजनेसमैन हूँ, न्यू दिल्ली माल बेच रहा हूँ। अब हम लोगों को ये सीखना है कि किस जगह आईजीएसटी आएगा, किस जगह सीजीएसटी आएगा। लेकिन एसजीएसटी और सीजीएसटी समझ लो। सबसे पहले थोड़ा समझाता हूँ। जहाँ कोई आपको सेम स्टेट बोलेगा, क्या बोलेगा, सेम स्टेट, कि सर मैं दिल्ली का व्यापारी हूँ, जब वो सेम स्टेट की बात करेगा तो आपका क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अगर वो अदर स्टेट की बात करेगा तो आईजीएसटी। सपोज दैट टैक्स रेट 14% है तो कितना, 7 + 7, और यहाँ 14% तो डायरेक्ट कितना लग जाएगा, 14%। अब इसके अंदर कहीं स्टेट है, कहीं यूनियन टेरिटरी। कहाँ पर, कहीं स्टेट है मोहित, तो कहीं हमारी यूनियन टेरिटरी। आप लोगों को पता है इंडिया में कितने स्टेट हैं, 32। वेरी गुड, 32। ऐसा मत कर। चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक्सेल सीट में $29 हमारे स्टेट होते हैं, क्या बोलते हैं जिसको हम एसजीएसटी, जहाँ हम यूज़ करते हैं एसजीएसटी। क्या यूज़ करते हैं हम लोग, एसजीएसटी। और 7 हमारे होते हैं यूनियन टेरिटरी, जिसको हम एनओजीएसटी के नाम से बोलते हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी यूटी। क्या बोलते हैं हम इसको, यूटी। लेकिन दिल्ली और पांडुचेरी 2 ऐसे स्टेट हैं जिनके पास अपना क्या है, लेजिस्लेचर है, जिनके पास अपना विधानमंडल है।
तो दिल्ली और पांडुचेरी को हटा दें तो हमारे पास टोटल कितने बचेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितने स्टेट हो जाएंगे हमारे पास? 31 स्टेट हो जाएंगे और इसमें से कितने रह जाएंगे आपके? 5। तो टोटल हमारे पास स्टेट कितने हैं? 30 स्टेट हैं, लेकिन 31 में कितना लगेगा आपका? ये स्टेट के अंदर आ जाएंगे और 5 किसके अंदर चले जाएंगे? आपके यूनियन टेरिटरी के अंदर, जिसको हम UTGST बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? UTGST। तो याद रखना, अगर वो 5 स्टेट गिवन है, वो 5 स्टेट मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन 5 स्टेट की बात मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली इसमें से वो नोट्स मिसिंग हो गए जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ठीक है, तो अब ये समझ लो कुल मिला के। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि दिल्ली की पार्टी दिल्ली माल बेचेगी तो कौन सा टैक्स लगेगा? CGST और चल लो बेटे बैठो। आगे ये वाला यहाँ क्या लगेगा? कौन सा टैक्स? साथ में बोले कौन सा टैक्स लगेगा यहाँ पर? SGST और CGST क्यों लगेगा? ये दिल्ली और ये न्यू दिल्ली है। दिल्ली है, क्या लगेगा? IGST। वेरी गुड, क्या लगेगा? IGST। दिल्ली में ही तो न्यू दिल्ली आता है, तो IGST क्यों लगेगा? CGST ही लगेगा। आगे CGST, सॉरी CGST और अब UTGST क्यों लगा? क्योंकि चंडीगढ़ आपका स्टेट नहीं है, क्या है? यूनियन टेरिटरी है। स्टेट क्या है आपका?